हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बात करेंगे झारखंड के बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बारे में। कौन ये एग्जाम करवाता है, तो बात करते हैं। देखो, JCECE के नाम से एक बोर्ड है जो आपका क्या करवाता है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम करवाता है। ठीक है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, इस ये इंटरफेस है वेबसाइट का। ठीक है, आप अगर जाइएगा नेट के ऊपर सर्च कीजिएगा, ये वेबसाइट लगाइएगा। ठीक है, तो आपका जो है ऐसा इंटरफेस दिखेगा सर्वप्रथम। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ जितने भी एग्जामिनेशन नोटिस है, काउंसलिंग है, रिजल्ट नोटिस है, सारे नोटिस यहाँ मिल जाएंगे आपको। अपकमिंग नोटिस जो भी आपके आ रहे होंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में कि सर झारखंड जो है, झारखंड के 2025 के बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो 2025 बीएससी नर्सिंग की अगर अपन बात करें बच्चों, तो ये एग्जाम दोनों के लिए होने वाला है। एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और एक प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप जो है ये फॉर्म लगा सकते हैं 2025 बीएससी नर्सिंग का। सर क्या अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? क्या नहीं बेटा, एक ही पेपर है होगा, दोनों का सिंगल पेपर होगा। ठीक है ना, जो JCECE के नाम से होगा। ठीक है, सिंगल पेपर देना होगा। सर इस पेपर के अंदर क्या एज लिमिट वगैरह रहेगी, क्या क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में आप बता देते। तो अगर अपन बात करें इसकी, सबसे पहले एज की मैं बात करता हूं। तो एज आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अब सर और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है 2008 या इससे कम होनी चाहिए बच्चों, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा कि आपकी जो 12th है, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। क्लियर? दूसरा, आप 12th के अंदर बायो से होने चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, आपके 12th के अंदर जो है वो 45 मिनिमम मार्क्स चाहिए तो आप क्या होंगे? एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। 45 से अगर कम है तो एलिजिबल नहीं हो, मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा पहला आपका क्राइटेरिया के जो आपको पार करना होगा। इसके लिए आपको एज 17 ईयर चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 12th बायो होनी चाहिए और उसके बाद 45 मार्क्स जो है आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले आपके फिजिक्स पूछी जाती है, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो। इनके अंदर 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल आपके 150 मार्क्स हो जाएंगे, सॉरी 150 MCQ हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका 11th और 12th का सिलेबस आएगा। NCERT पेपर होगा और बहुत लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये आप याद रख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब जो बच्चा झारखंड से तैयारी कर रहा है उसे पता होगा रिम्स क्या है। ठीक है, टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है आपका रिम्स, जिसका आपको एडमिशन चाहिए वो किसके थ्रू चाहिएगा? JCEC के नाम से चाहिएगा। और सर अगर मैं इस फॉर्म को भरूं, ठीक है, इसके साथ साथ मैं और किसकी प्रिपरेशन कर सकता हूं? तो आप और जो है एम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्स के अंदर भी बच्चों 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है और आपकी झारखंड के अंदर ये देवगढ़ के अंदर एम्स बना हुआ है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? और बच्चा किसकी प्रिपरेशन कर सकता है सर? और सर राजस्थान की प्रिपरेशन कर सकता है, RUHS। ठीक है, उसके बाद आप पंजाब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अदर स्टेट वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल है और सेम सिलेबस आता है। इसमें तो ओनली 12th आती है आपके, इसमें आपके 11th और 12th आती है दोनों। ठीक है, बट इसके अंदर 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। क्लियर है? पर फिर भी आप जो है इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, इनसे काम हो जाएगा आपका। समझ में आएगा? अब बात करते हैं सर फॉर्म कब आते हैं और कैसे जो है हमको भरना पड़ेगा। तो फॉर्म की अगर अपन बात करें बच्चों, तो फॉर्म अप्रैल या मई के दौरान आते हैं। देखो सुनो, 2022 की अगर अपन बात करें तो अप्रैल तक फॉर्म जो है आ रहे थे, फिर 2023 के अंदर ये देखने को मिला और 2024 के अंदर ये चीज देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये मई के अंदर आपके पेपर आ रहे हैं 2023-24 में, और ये अप्रैल, ये फॉर्म की आने की रिलीज डेट है। ठीक है, एग्जाम जो है आपका मई में या जून में। अब देखो कैसे, अप्रैल में अगर फॉर्म आया तो आपका एग्जाम कब होगा? मई में। और मई में आपका फॉर्म आया तो आपका एग्जाम कब होगा? जून के अंदर। लास्ट आपकी ये प्रक्रिया चल सकती है काम पर जुलाई, लास्ट आपका जो एग्जाम है वो जुलाई तक हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये हर बार चेंज हो रहा है, पिछले 2 सालों से ये चीजें चेंज हो रही है। तो अपन एक
जो है वो क्या कहते हैं उसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका अप्रैल से लेके आपको जुलाई के बीच तक का प्रोसेस जो है वो याद रखना पड़ेगा कि आप अप्रैल से लेके जुलाई तक की जो है प्रिपरेशन जो है ध्यान रहे कि सर यहां से फॉर्म रिलीज कभी भी हो सकते हैं, अप्रैल में आ सकते हैं, मई में आ सकते हैं, जून में आ सकते हैं, और एग्जाम कंफर्म है जुलाई, इससे ज्यादा लेट नहीं होता। क्लियर सर? ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिएगा, कैसे प्रिपरेशन चाहिएगी। तो सर हम प्रिपरेशन करें कहां से? तो प्रिपरेशन के लिए हमने आपको एक चीज बताई कि एक चैनल है हमारा श्री क्लासेस इन नर्सिंग के नाम से, बहुत प्यारा सा सुंदर सा चैनल है, ठीक है। इसके ऊपर हम सारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देखो, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका नाम आ गया, हरियाणा, सभी राज्यों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नीट है, बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, इन सभी की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब और बता देता हूं आपको, हमने एक सीरीज लॉन्च की है, अल्फा सीरीज। कौन सीरीज लॉन्च की है? अल्फा सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसके अंदर देखो फिजिक्स हम पढ़ा रहे, केमिस्ट्री चल रही है, आपके बायो चल रही है। बायो आपके 2 सेगमेंट में चल रही है, 11th और 12th के सेगमेंट में चल रही है, तो 2 पोर्शन है बायो के। क्लियर है? आपको रोज डेली की क्लासेस ये मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, ठीक है। ये लाइव क्लासेस है, देखो ये लाइव क्लासेस है, ठीक है। इसके अंदर सारी, और जो भी बीच में जो ऐसे है कि आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह है, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है मैं बीच बीच में डालता रहूंगा, जैसे RUHS का भी डाला था, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो भी नोटिफिकेशन बीच में आते रहेंगे, तो वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर किसी प्रॉब्लम चाहिए, मतलब आपको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो सकती है आपको पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान, सर मेरे को ये भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह दे, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जो है प्रॉपरली गाइड करूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो बेहतरीन हो, ठीक है, और किसी भी तरह की जो है आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू। बहुत ही जल्दी मिलते हैं लेक्चर के दौरान, ठीक है, क्लास के अंदर मिलेंगे बच्चों। तो अभी के लिए टाटा, सी यू एंड बाय बाय।